श्री अद्वैता गदा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में आज हम अवतारों की श्रृंखलाओं में आगे बढ़ते हुए जो हमारे अगले अवतार हैं वो हैं इससे पहले हमने भगवान श्री परशुराम जी की कथा सुनी, परशुराम अवतार जी। उसके बाद व्यासदेव भगवान अपने एक और शक्तिवेश अवतार के रूप में जगत में आते हैं, वो है वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जो हैं उनका दरअसल वो तो श्रीमद् भागवतम यहाँ पर इस बात को ऑथराइज कर रही है कि वेद व्यास जो है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के ही एक अवतार है। धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म के सिद्धांत है वो सिर्फ भगवान के द्वारा ही दिए जा सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को नहीं दे सकता। तो इसलिए व्यास देव जी अगर कोई आम व्यक्ति होते तो वो धर्म के सिद्धांत जो उन्होंने सारे शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं, तो वो उनके लिए संभव नहीं था, वो सक्षम नहीं होते। किंतु श्रीमद् भागवतम इस बात की कंफर्मेशन हमको दे रही है कि जो श्रील व्यास देव जी हैं, वेद व्यास, पराशर मुनि और सत्यवती माता के पुत्र, वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, किस लिए? शास्त्रों का निर्माण करने के लिए। तो सबसे पहले भगवान तो जो व्यास देव है वो क्या है? एक जीव है लेकिन शक्ति आवेश अवतार है। तो उनके अंदर भगवान की शक्ति का आवेश है और भगवान की तरह ही वो वो इस जगत में एक्ट करते हैं। जब भगवान की शक्तियां जिसके अंदर आती हैं तो वो भी एक तरह से भगवान की तरह ही एक्ट करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार व्यास देव जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। इसलिए कई बार ये प्रश्न उठता है कि शास्त्र किसने लिखे? कि शास्त्र तो भी किसी आदमी ने दिए हैं, तो हम क्यों माने इसको? लेकिन शास्त्र क्या, हमें अपने वेदों से पता लगता है कि जो शास्त्र है वो अपुरुषीय है, वो किसी पुरुष के दिमाग की उपज नहीं है। कोई पुरुष शास्त्र नहीं बना सकता है शास्त्रों की। तो शास्त्रों का हम जो शास्त्रों में जो दिया है यथारूप उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो श्लोक हैं इनका निर्माण नहीं कर सकते, वो अधिकार नहीं है। धर्मांतु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान एकमात्र ही हैं जिन्हें अधिकार है धर्म के सिद्धांत की रचना करने की। अन्यथा अगर कोई और व्यक्ति विशेष धर्म के सिद्धांतों की रचना करता है तो उस धर्म को अपनाने से हमें जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। श्रम में भी केवलम। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति जो है उसमें पोटेंशियल आशीर्वाद नहीं होगा उसमें, और जब तक भगवान की पोटेंसी नहीं होगी उसके अंदर तब तक उन सिद्धांतों को पालन करने का हमें कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पन्नों से हमें ज्ञात हो रहा है कि जो श्रील व्यास देव जी हैं वो भगवान के अवतार हैं। तो दरअसल सबसे पहले भगवान जो वेद जो है ये एक ही था, एक वेद के रूप में इस जगत में भगवान ने इसे, जो भगवान श्री कृष्ण ने जब इसको प्रदान किया था विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी को, तो ये क्या था? एक। उसके बाद ब्रह्मा जी ने आगे अपने जो उनके डिसाइपल है आगे नारद मुनि, और नारद मुनि के जो शिष्य हैं व्यासदेव, तो उस प्रकार व्यास देव जी तक ये ज्ञान पहुंचा। फिर व्यास देव जी ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों की रचना वहां से हुई। उससे पहले वेद एक ही था। फिर व्यास देव जी ने उसको, और क्योंकि उन्हें पता था कि जो इस जगत के जो प्राणी हैं उनका जो मेध है, जो बुद्धि है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि शास्त्रों को यथारूप समझ सके। इसलिए शास्त्रों को डिवाइड किया गया, उनको और विस्तारित रूप से समझाया गया। जैसे अभी हम चर्चा करते हैं, अभी जैसे श्रीमद् भागवतम के किसी एक श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करने क्यों करते हैं हम? इसमें तो ट्रांसलेशन है दी हुई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि उस ट्रांसलेशन से सब कुछ समझें, उसको विस्तार पूर्वक समझना पड़ता है हम अलग अलग उदाहरणों से। उसी प्रकार व्यास देव जी ने अलग अलग उदाहरणों से, भगवान के शुद्ध भक्तों के उदाहरण से, और अनेक अनेक लीलाओं, भगवान के अवतार जो हुए हैं उनके माध्यम से इन सारे के सारी जो लीलाओं को शास्त्रों में वर्णित किया और इसका विस्तार किया। तो 4 वेदों में, और फिर उन्होंने फिर से डिवाइड किया उसको
108 उपनिषदों में, 18 पुराणों में और अनेक अनेक उप पुराण, और उसके बाद अंत में आते हुए उन्होंने महाभारत और रामायण की रचना की, महाभारत की रचना की। और महाभारत के बाद, महाभारत में उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को बीच में रखा और अंत में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की रचना की। इस प्रकार वेद व्यास जी ने सारे के सारे जो शास्त्र हैं उनकी रचना की। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पन्नों से हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमारे शास्त्र हैं वो अपौरुषीय हैं, वो भगवान के द्वारा ही हमें दिए गए हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखे। क्योंकि भागवतम खुद इसको पहले ही स्कंद में कंफर्मेशन होगी इस बात की। पूरी भागवतम पढ़ते हुए डाउट ना रहे कि किसी आदमी ने तो नहीं लिख दी है। यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो वेद व्यास जो है वो भी भगवान के एक अवतार है और उन्होंने इसकी रचना की। श्रील वेद व्यास जी के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे अगले स्कंद में और अगले अध्याय में इसके बारे में। श्रील वेद व्यास जी का जो मेन पर्पस था, जैसे हर जब भगवान अवतरित होते हैं तो एक मुख्य कारण होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर मिशन होता है तो उसको पूरा करने के लिए। उसी प्रकार वेद व्यास जी जब अवतरित हुए, उनका जो एकमात्र जो मिशन था वो क्या था, जो पहले जो शास्त्र थे वो श्रुति रूप में थे, सिर्फ श्रवण, आगे से आगे सो जो जैसे ब्रह्मा जी ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण से, उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्रवण किया, फिर उसको यथारूप अपने शिष्य नारद मुनि जी को सुना दिया, और उनको सुना भी दिया और उनका पूरा याद भी हो गया। फिर उन्होंने यथारूप अपने शिष्य व्यास देव जी को सुनाया और व्यास देव जी को पूर्ण रूप से वो स्मृति में हो गया। लेकिन व्यास देव जी को पता था कि जो कलयुग के जो लोग हैं वो कैसे हैं, मंद सुमंद मंद भाग्य, मंद होंगे बहुत। इसलिए क्या है, बार बार जब बच्चे हैं उनको रिवीजन करना पड़ता है, एक बार में याद नहीं रहती कोई चीज। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, उनको पता है क्या होने वाला है, तो इसलिए शास्त्रों को लिखित रूप में दिया गया। तो वेद व्यास जी की जो मेन कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इन शास्त्रों को क्या किया, फिर लिखित रूप में दिया ताकि हम लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर ये श्रुति रूप में होते तो आज हम शास्त्रों से वंचित होते कि कोई श्रुतिधर नहीं है, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कलयुग के लोग की वो पूर्ण रूप से शास्त्रों का एज इट इज उसे याद रख सके। तो इसलिए व्यास देव जी ने इसको लिखित रूप में हम तक पहुंचाया। तो श्रीमद् भागवतम में व्यास देव जी के बाद जो अगले अवतार का वर्णन किया गया है वो है भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र वो इस जगत में आए और अपनी लीलाओं के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार अधर्म का नाश, जो रावण के रूप में उसका नाश किया और धर्म की स्थापना की पुनः। जब इस जगत में उपद्रव बहुत अधिक बढ़ जाता है, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, ऐसे राक्षस जब आ जाते हैं जिन्हें देवी देवता भी उनके सामने उनसे डरते हैं और देवी देवताओं के लिए भी संभव नहीं हो जाता कि उन्हें उनकी शक्तियों से पार लगाना, तब देवता जो हैं, देवतागण सारे भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी इसी प्रयोजन के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और तो रामायण तो अपरंपार है तो आज हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो ये श्रृंखला में आते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मेन मकसद था वो क्या है कि किस प्रकार एक व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम था, उन्हें जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे क्या जोड़ा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि एक व्यक्ति की क्या मर्यादा होती है, किस मर्यादा के साथ एक व्यक्ति को इस जगत में रहना चाहिए, किस प्रकार एक जो सज्जन व्यक्ति है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरित्र के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें बताया कि किस प्रकार एक मनुष्य को, इसलिए उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया और अनेक अनेक चीजें उन्होंने, जिस प्रकार सारे उन्होंने गुरु धारण, जितने भी उन्होंने आचरण किए, उनके आचरणों से हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति विशेष को आचरण करना चाहिए इस जगत में। ये भगवान श्री रामचंद्र जी। उसके बाद श्रीमद् भागवतम में जो अगले अवतारों की श्रृंखला में वो है कृष्ण और बलराम। तो स्वयं अवतारी जो है भगवान श्री कृष्ण, वो भी एक अवतार के रूप में आते हैं। तो वो अवतारी हैं, तो कई बार अवतारी भी खुद इस जगत में आ जाते हैं देखने के लिए सब ठीक ठाक चल रहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के तो हर कलयुग में, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, हर युग में भगवान के सारे जो अवतार हैं
वो बार बार आते रहते हैं पुनः पुनः। पहले सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो भगवान अलग अलग समय में अनेकों अनगिनत अवतार के रूप में इस जगत में आते हैं। तो जब ये चारों युग एक बार हो जाते हैं तो इसे कहते हैं एक युग चक्र। उसके बाद ये जब चारों युग 1000 बार फिर से चक्कर काट लेते हैं, तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, वो हर चक्कर में बार बार नहीं आते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वो हर बार आएंगे, हाँ, हर त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, हर सतयुग में नरसिंह देव आएंगे। उसी प्रकार कल की अवतार कलयुग में, हर कलयुग में। लेकिन भगवान श्री, तो उस समय ऐसा नहीं है कि युग अवतार नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण की जगह उनका कोई दूसरा विस्तारित रूप आता है। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन मतलब जब ये चारों युग 1000 बार, तो 1000 में से एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो अवतारी हैं वो इस जगत में आते हैं। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो इसी चक्कर काल में आए। आज से सिर्फ 5000 साल पहले भगवान इस जगत में आए। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, उसी द्वापर युग के कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, तो 1000 में एक बार। बाकी युगों में युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के दूसरे अवतार आते हैं। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं और भगवान श्री कृष्ण है, उनमें कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान का, श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन राधा रानी के भाव में, अपने भक्त के रूप में वो आए हैं। लेकिन चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में हर व्यक्ति नॉर्मली बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के छन्न अवतार है। श्रीमद् भागवत में आगे पढ़ेंगे हम, तो एक चर्चा होती है, उसमें पूछते हैं, श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि भगवान का पता, उनका नाम क्यों नहीं दिया गया इसमें। तो बताया गया क्योंकि कलयुग में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे तो छन्न अवतार के रूप में आएंगे, छुपे हुए अवतार। क्योंकि भगवान अपने अपने भक्त के रूप में आए, उन्होंने अपने आप को भगवान जैसा प्रदर्शित नहीं किया। तो ऐसे भगवान जो भक्त के रूप में आए वो है चैतन्य महाप्रभु। तो वो भी इन युग 1000 बार में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक बार ही अवतरित। तो हमारा सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु अभी आए सिर्फ 500 साल पहले। उनकी सारी की सारी लीला स्थलियां अभी भी हैं नवदीप धाम में। और भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी भी लीला स्थलियां अभी भी, उनके पद चिन्ह, बहुत चीजें अभी तक बची हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ेंगे तो ये चीजें लुप्त हो जाएंगी। तो उसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण और फिर बलराम जी। तो पहले बलराम जी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसमें जो बलराम जी वो बड़े भाई के रूप में आते हैं। तो वो भी देवकी, पहले देवकी के गर्भ में स्थापित होते हैं, फिर देवकी के गर्भ से वो रोहिणी माता जी के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसी लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस प्रकार इस जगत में आते हैं। और फिर उसके बाद अंत में, अंत के युग में वो है कल की अवतार। तो आज हम कल की अवतार के बारे में चर्चा करेंगे कि कल की अवतार जो है वो क्यों आते हैं, दरअसल भगवान को क्यों आना पड़ा, कलयुग में ऐसा क्या होने वाला है। सो इट इज क्वाइट एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि अभी कलयुग में जी रहे हैं हम। अभी द्वापर युग में क्या हुआ इतना एक्सपीरियंस हमको नहीं है ना। त्रेता युग में क्या हुआ, सतयुग में क्या हुआ। लेकिन कलयुग में भगवान आते हैं तो कल की अवतार के रूप में। लेकिन उससे पहले तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा क्या हो जाएगा कि भगवान को कल्कि के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तो आज हम उसी से चर्चा करेंगे कि कलयुग के जो है, तो श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम स्कंद है उसका दूसरा अध्याय, उसके बाद उसमें भगवान के कल के अवतार के बारे में बताया गया है। लेकिन उसके, तो इस चैप्टर का नाम है कलयुग के लक्षण। तो कलयुग के लक्षणों पे हम थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालेंगे ताकि हमको पता लगे कि जो ये लक्षण जो दिखते हैं, तो कलयुग के लक्षणों को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं वो यहाँ पर उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जो कलयुग के जो दुष्प्रभाव है, जो बुरे लक्षण है, कलयुग के जो बुरे लक्षण है उसकी एक सूची बनाई है सुखदेव गोस्वामी जी ने। तो उन बुरी लक्षणों की जो सूची है, हाँ, उनको आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के पन्नों से। और फिर इन चीजों को, जब अधर्म इतना अधिक बढ़ जाएगा कलयुग में, तो अंत में फिर भगवान कल्कि के रूप में इस जगत में आते हैं।
जैसे कई बार लोग बोलते हैं घोर कलयुग आ गया। अभी घोर कलयुग नहीं आया दरअसल। अभी तो पूरा अभी जस्ट ट्रेलर है ना, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत में ही इतना उपद्रव हो रहा है, इतनी समस्या आ रही है जीवन में। कलयुग में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जानना चाहते हैं आप क्या होगा आगे? तो ध्यान पूर्वक सुनिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। तो कलयुग में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, अभी श्लोक नहीं पढ़ेंगे, कि कलयुग में क्या होगा कि इन सारी की सारी चीजों में निम्नता आ जाएगी। ये सारे के सारे चीज गिर जाएंगे अपने स्थान से। सबसे पहले क्या गिरेगा? धर्म गिर जाएगा। लोगों की धर्म की परिभाषा भूल जाएंगे, धर्म का मतलब भूल जाएंगे। तो व्यक्ति धार्मिक जो रहेंगे वो सिर्फ बाह्य दिखावे से रहेंगे, लेकिन असली जो धर्म है उसको जीवन में अपनाने की जो जो दृढ़ता है वो लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगी। तो पहला कलयुग का दुष्प्रभाव, धर्म का विनाश होना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए भगवान तो कलयुग में जब आते हैं, कब आते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म में गिरावट आती है। लेकिन कलयुग में शुरुआत से गिरावट है। तो कलयुग बहुत स्पेशल युग है। कलयुग में शुरुआत से धर्म की गिरावट शुरू हो जाती है ना। बाकी युग में जब अधर्म, जब युग का अंत होना लगता है और बहुत ज्यादा उपद्रव हो जाता है, तब भगवान आते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है कि अधर्म तो शुरू से होगा, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा इतनी लांघ जाएगा, अति हो जाएगी बोलते, तब भगवान कल की आएगा। तो सबसे पहला जो दुष्प्रभाव होगा कलयुग में वो क्या होगा? धर्म धर्म गिर जाएगा। लोगों को पता ही नहीं होगा धर्म क्या है। अभी भी अगर आप पूछेंगे किसी व्यक्ति विशेष से नॉर्मली कि धर्म के क्या सिद्धांत है, कोई नहीं बता पाएगा। पहले युगों में ये शर्मनाक बात होती है। शर्मनाक ऐसा था ही नहीं कि हर व्यक्ति को पता होता है कि धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा ही भूल जाएंगे। हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इसलिए ताकि ये जो धर्म के सिद्धांत इनको समझ हमारे हमेशा दिमाग में रहे चीजें। उसके बाद ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच्चाई कम हो जाएगी, लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे। पहले युगों में ये चीजें बहुत कम होती थी। तो झूठ बोलना आम हो जाएगा अभी पेशा। झूठ बोलना मतलब नॉर्मल। लेकिन इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो कलयुग में इतनी समस्या क्यों आती है? ये सारे के सारे जो चीजें इसी के कारण आती है। तो झूठ बोलना भी उसमें से है। झूठ बोलने में हम कई बार नॉर्मल समझ लेते हैं। झूठ बोलना मीन्स इज फन, है ना, मजा आ रहा है। अभी उसको पागल बना दिया, है ना। कलयुग में देखो अप्रैल फूल, पहला दिन अप्रैल का, अप्रैल फूल, तो दिन का नाम रख दिया फूल बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो झूठ बोलने के लिए भी दिन बनाया गया, जो कि क्या है? कलयुग का एक, हाँ, जिससे कि एक दुष्प्रभाव जो है उसके लिए एक दिन बना दिया जिसको लोग एंजॉय करते हैं। तो उस एंजॉयमेंट के अंदर कितनी क्या छुपा हुआ है ये लोगों को नहीं पता है। तो अगर झूठ बोलता है व्यक्ति तो उसके जीवन में अनेक अनेक कष्ट आते हैं। तीसरा है क्लीनलीनेस, लोगों की अशुद्धता, स्वच्छता, शौचम कम हो जाएगी। लोग साफ सुथरा रहना भूल जाएंगे कि सफाई होती क्या है। तो सब बोलेंगे अरे हम तो सफाई रखते हैं, डेली झाड़ू मारते हैं। लेकिन ये बाह्य झाड़ू, बाह्य सफाई, अंदर तो नहीं मारते ना झाड़ू। अंदर अंतरंग जो क्लीनलीनेस है हमारी, इवन बाह्य क्लीनलीनेस, बाहर बाह्य रूप से भी हम लोग देखेंगे कि बाह्य लोग से क्या करते हैं आजकल लोग। जो चार जो अधर्म के जो सिंबल है, मांसाहार करना, धूम्रपान, मदिरापान, व्यभिचार और जुआ खेलना, इससे हमारा शरीर, मांसाहार खाने से पूरा का पूरा शरीर दूषित हो जाता है। अगर मांस की आप स्मेल भी करते हैं तो शरीर दूषित हो जाता है। तो मांस खाना, और ये नॉर्मल है कलयुग में। तो कलयुग में अधर्म को धर्म माना जाता है। धर्म के नाम पे कितना मांसाहार होता है आप सब जानते हैं। अभी तो सरकार ने कुछ नियम बनाया कि धार्मिक स्थलों पे नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी होता है, धर्म के नाम पे ही होता है अभी। तो सोचिए कलयुग कैसी एज है कि यहाँ पे धर्म के नाम पे धर्म होता है। तो यहाँ अधर्म धर्म है। तो ये है कलयुग। कलयुग दोषो निधे राजन, यहाँ दोषों की कमी नहीं है। और इसलिए दुष्प्रभाव आते हैं, इसलिए इतनी समस्या आती है जीवन में। एकदम एकदम सोच रहे कहाँ से आ गई समस्या। तो कहाँ से आ गई? यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवतम में, ये सब होती है शौचम, क्योंकि हमारी क्लीनलीनेस, स्वच्छता खत्म हो गई लोगों। लोग पहले युगों में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नहाते थे। अभी कलयुग में आप देखिए गांव में कई बार लोग शाम को नहाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही घूमते हैं तमोगुण में, और शाम को जब तमोगुण में ऐसे ही जाना है सोने के लिए तो नहा के सोते हैं।
फिर मतलब इसका मतलब क्या, पूरा जीवन ही तमोगुण में रहते हैं। सोने से पहले तमोगुण में जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए सतोगुण में आए, फिर तमोगुण में चले गए, अगला पूरा दिन तमोगुण, अंत में फिर 5 मिनट के लिए सतोगुण में, फिर तमोगुण। तो इस प्रकार पूरे जीवन में हम तमोगुण ही रहते हैं। क्लीनलीनेस, हाँ, जब हम अपना सुबह शौच कर्म करते हैं, पेट साफ करते हैं, उसके बाद शास्त्रों के अनुसार हमें नहाना, स्नान करना आवश्यक है। कलयुग का प्राणी ये जानता ही नहीं है, पहली बात। हाँ, भक्ति में आने के बाद समझ में आता है, किसी को नहीं पता है। जो भक्ति में आता है उसके बाद ही समझ में आता है, जब शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये चीज, इससे स्वच्छता जो है वो शरीर, वो जीवन में रह नहीं गई है। और जब स्वच्छता नहीं होती है, जब दिमाग, हमारा मन दूषित हो जाता है, तो इसकी सोच भी दूषित हो जाती है। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। तो इसलिए हर कार्य हमारा दूषित हो जाता है, और उससे हमारा अपना नुकसान होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्वच्छता, तो जो यहाँ पे अवगुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे कलयुग के, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को? इसलिए कर रहे हैं कि इनसे हमको दूर रहना है, हमें अधर्मी नहीं बनना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें स्वच्छता अपना के रखनी है। उसके बाद है टॉलरेंस, सहिष्णुता। सहन शक्ति बहुत कम हो गई है लोगों। हाँ, सहन शक्ति को पहले व्यक्तियों का, पहले युगों में एक व्यक्ति विशेष का गहना माना जाता था, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है। लेकिन लोगों की टॉलरेंस पावर इतनी कम हो गई है अभी, थोड़ा सा कुछ मन में आया तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सह नहीं सकता आदमी। किसी को देख भी लिया ऐसे, किसी ने ना, ऐसे कैसे देख लिया मुझे, और झगड़ा हो गया। मर्सी, कृपा, कृपा कम हो गई है। लोग कृपा जानते ही नहीं किसी के ऊपर। हाँ, निहत्थे जानवरों की हत्या करते हैं लोग, और जानवरों की हत्या तो चलो कर रहे हैं, उसके बाद मनुष्य में भी आपस में किसी के प्रति दया का भाव नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ भाव बढ़ गया। तो स्वार्थ भाव बढ़ जाना, ये कलयुग का एक लक्षण है। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, हाँ, लोगों की जो आयु है कम हो गई है। पहले लोगों में, पहले युगों में, सतयुग में लोग 1 लाख साल तक जीते थे। उसके बाद द्वापर युग में, त्रेता युग में ये 10 गुना रह गई। 10 गुना, सिर्फ 1 लाख का 10 गुना मतलब 10,000 साल। उसके बाद द्वापर युग में उसका 10% रह गई। तो 1,000, 10,000 का 10%, 10% कितना? 1,000, 1,000। तो द्वापर युग में 1,000 साल तक जीते थे लोग, और कलयुग में उसका 10% रह गया, 100 वर्ष। तो कलयुग में जब शुरुआत हुई थी तो 100 वर्ष तक जीता था आदमी। लेकिन कलयुग में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आयु भी कम होती जा रही है। तो ये आयु धीरे धीरे और कम होती रहेगी। भागवत में आगे पढ़ेंगे हम, कितनी रह जाएगी बात। तो आयु कम हो जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रेंथ, जो शरीर की जो शक्ति है, व्यक्ति शक्तिहीन होते जा रहे हैं। पहले जो व्यक्ति थे बलशाली होते थे। अभी आप थोड़े दिन ही पहले, अगर 20, 30, 40 साल पहले आप देखेंगे तो लोगों में सही में बलशाली होते थे। अब देखो आप, 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ऐसा ना, बच्चे जैसे। पहले हम जब पढ़ते थे, अभी की बात है सोचिए, अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, अभी 20 साल पहले चल जाए, हम जब जैसे 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, जब हम 12वीं क्लास वालों को देखते थे, अरे कितने है ना, कितने बड़े बड़े थे वो सीनियर्स। लेकिन अभी आप देखिए 12वीं 13वीं +2 इतने छोटे छोटे से हो गए। हाँ, क्या हो गया? फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगी। मेमोरी, हमारी जो शक्ति है, मेध, सोचने की शक्ति कम हो गई है, स्मरण शक्ति कम हो गई है। किसी चीज को ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकता आदमी, है ना। जैसे कई बार सेवाएं होती हैं हमारी, है ना। अब सेवाओं में क्या है, जब हम सेवाएं करते हैं, कोई भी सेवा, भौतिक सेवा या आध्यात्मिक सेवा, जो भी हम कर रहे हैं, तो अगर 2-4 बार हमको क्या, फिर एक दूसरे का सानिध्य चाहिए होता है ना। जैसे अभी क्यों हो रही भागवतम, बार बार क्यों हो रही है? भक्तों का संग क्यों लेते हैं हम? ताकि बार बार याद दिलाते रहे। एक ही बात करते हैं ना हम ज्यादा, एक ही बात तो कर रहे हैं सुबह उठ के, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर ये नहीं बताएंगे बार बार तो क्या होगा? भूल जाएंगे थोड़े दिन में, अरे ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा कैजुअल। तो मेरा, हमारा जो बुद्धि, सोचने की उसकी दृढ़ता, ये इतना वैल्यूबल चीज है, ये भूल जाते हैं हम। हाँ, कि कलयुग में एक ही चीज वैल्यूबल है, हरे नाम केवलम। बार बार क्यों बोलना पड़ता है? भूल जाते हैं। तो लक्षण है, नो प्रॉब्लम। तो करें क्या? बार बार श्रवण करना है। तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ये चीजों का विनाश होता रहेगा। धर्म कम होता रहेगा, सच्चाई कम होती रहेगी, स्वच्छता, टॉलरेंस, कृपा, आयु, है ना, शारीरिक बल और बुद्धि, ये सब सब धीरे धीरे कम होती रहेगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में जो धनी व्यक्ति है उसे सज्जन व्यक्ति बताया जाएगा।
सज्जनता किसी व्यक्ति की, जो अच्छा व्यक्ति है या धार्मिक व्यक्ति किसको कहा जाएगा? जिसके पास पैसा है। हाँ, तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बताई जा रही है कि वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार चार गुणोदय, कि कलयुग में एकमात्र इस गुण से कि कौन व्यक्ति कितना धनी है, उसे यह समझ लिया जाएगा कि वो बहुत बड़ा, उसका जो जन्म है वो बहुत अच्छे कुल में हुआ है और बहुत ही गुणवान व्यक्ति है। वो धनी व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति बनाए, लेकिन जरूरी नहीं है धनी व्यक्ति गुणवान हो। धनी व्यक्ति, धन गुणवत्ता की निशानी नहीं है, लेकिन एक कलयुग का लक्षण है। कलयुग में धनी व्यक्ति को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। लेकिन अगर कोई धनी नहीं है लेकिन उसके अंदर गुण है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कलयुग का लक्षण है। और जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए रह जाएगी जिनके पास शक्ति है, जिनके पास बल है। तो बलपूर्वक, जिसके पास अधिक बल होगा, पैसा होगा, कानून उसका होगा। जस्टिस नहीं रह जाएगा कलयुग में। जैसे पहले युगों में जो जस्टिस था, कानून था, वो राजा होता था, राजा डिसाइड करता था कौन सही है क्या। तो राजा को आप कभी शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ेंगे किसी को घूस दी जा रही है, किसी को रिश्वत दे दी किसी राजा को। ये चीज डिक्शनरी में था ही नहीं उनके, क्योंकि राजा इतने धनी होते थे उस समय और लोग इतना सोने चांदी। अभी तो कुछ सब क्या है, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे गरीब आदमी बैठते हैं उसमें, दिल से भी गरीब, जेब से भी गरीब। अब उनको धन लूटना है जनता का। तो लोगों का जो जस्टिस है, कानून को वो खरीद लेगा, मतलब कानून खरीदने की वस्तु बन जाएगी। कलयुग का लक्षण है। तो जिसके पास पावर होगी, कानून उसका होगा। तो ये सारे अभी इसमें से बहुत लक्षण है, ये हम देख सकते हैं ना कल, और कुछ ऐसे हैं जो देखने बाकी हैं अभी। तो इन जो दिख रहे हैं अभी, उससे हम समझ सकते हैं कि आगे वाले जो है वो होने वाले हैं। उसके बाद जो स्त्री और पुरुष हैं, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहेंगे, सिर्फ शारीरिक सौंदर्य को देखकर। जो मैरिज जो डिसाइड होगी, विवाह जो होगा, वो कितना कोई ब्यूटीफुल है, ये चीजें देख के शादियां डिसाइड होंगी। हाँ, अभी तो क्या है, अभी इतने केसेस आते हैं कि जो पंडित लोग भी हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भी अच्छे से वो कुंडलियां, एक पंडित जी मिला देते हैं कुंडली, दूसरी तोड़ देते, बोलते हैं तो मिली नहीं, है ना। तो जिसको मिलानी है, एक पंडित जी के पास नहीं मिली तो दूसरी पंडित जी के जाके मिल जाती है। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बस हो जाता है। तो सब कुछ इतना डाउन आ चुका है, तो इसलिए स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे सिर्फ अट्रैक्शन, उनके अंदर आकर्षण के कारण। गुण देखकर शादी नहीं होगी। पहले समय में माता पिता गुण देखते थे, पहले उसके बाद शादी होती। जो मनु है, मनु जिनसे सारे मानव आए हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी जो पुत्री थी देवहूति, उसका जो सौंदर्य है, श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन है कि जो आज की जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है, वो भी उनके सौंदर्य के सामने ऐसे कुछ कॉकरोच के समान है, मच्छर की जैसे। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि कैसे थे? ऐसे दाढ़ी वाले बाबा, है ना, देखने में बिल्कुल, उनको पहचान भी नहीं पाएंगे आप। हाँ? लेकिन उनके पास गुण थे। क्या गुण था उनका? जो भगवान के भक्त। तो ये गुण देखकर, हाँ, मनु ने अपनी पुत्री, इतनी सुंदर पुत्री का विवाह कर्दम मुनि से किया था। तो पहले गुण को देखकर विवाह जो होता था, विवाह संबंध स्थापित होता, लेकिन अभी सिर्फ सुंदरता देखकर। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये और बढ़ जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत बचा है ना, कुंडली वुंडली देख लेते हैं, बाद में कुंडलियां बननी भी बंद हो जाएंगी थोड़े समय में। उसके बाद जो कोई व्यक्ति है, पुरुषत्व और जो स्त्रीत्व, जो किसी का पुरुषत्व है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, वो कौन कितना व्यक्ति कामुक व्यक्ति है, उसके ऊपर बताया जाएगा कि कितना वो पुरुष है उसके अंदर या कोई स्त्री है। तो सिर्फ इसके ऊपर, काम वासनाओं के ऊपर होगा। और व्यक्ति को जो ब्राह्मण है, वो किसे कहा जाएगा? विपत्रवे सूत्रम एव ही। जो ब्राह्मण है, सिर्फ अपने जनेऊ से जाना जाएगा कि जिसने जनेऊ पहना है वो ब्राह्मण है। उसके गुण नहीं देखे जाएंगे कि उसके अंदर गुण है कि नहीं। सिर्फ जिसने एक धागा पहन लिया, जनेऊ बोलते हैं जिसको, जानते होंगे आप, एक धागा होता है, ब्राह्मण पहनते हैं उसको। हाँ, तो उसको ब्राह्मण, वो जनेऊ को देखकर ही ये समझा जाएगा कि ये ब्राह्मण है, गुण से नहीं देखा जाएगा। तो यह है कलयुग का दुष्प्रभाव। उसके बाद
जो व्यक्ति कोई व्यक्ति धार्मिक है या धार्मिक नहीं है, ये उसके बाह्य रूप से जो बाह्य सिंबल्स हैं कि किसने कैसा पहनावा, किसका कैसा पहनावा है, कौन कैसा दिखता है, इस रूप ये सब डिसाइड करेंगे कि कौन धार्मिक है और कौन नहीं धार्मिक। ठीक है, व्यक्ति ने बाहर का पहनावा अच्छा साधु जैसा पहना है ना, पीताम्बरी पीले रंग का, इधर ना 3-4 तिलक लगा दिए, तो 4 तिलक मतलब जड़ा बड़ा साधु, 3 तिलक मतलब छोटा साधु। तो बाह्य सिंबल्स जो बाह्य लक्षण है उनको देखकर व्यक्ति को साधु और असाधु की परिभाषा दी जाएगी। यह कलयुग का लक्षण हो। उसके बाद एक व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ कैसे परिवर्तित होगा? गुण से नहीं होगा, सिर्फ बाह्य दिखावे से। कि उसको अगर धर्म परिवर्तन करना है तो कैसे परिवर्तन करेगा? वो अपना चोला बदल देगा बस, तो बोलेगा मेरा धर्म परिवर्तन होगा। वो धर्म वो क्या सिखा रहा है उस चीज को नहीं अपनाएंगे, सिर्फ बाह्य रूप से कि मैंने अभी ड्रेस पहन ली ये वाली तो मैं ये बन गया। अब ये ड्रेस खोल के ना कि सुबह हिंदू, दिन में मुस्लिम, फिर शाम के टाइम में सिख बन गए और रात को बन गए ईसाई, है ना। तो ऐसे ऐसे बदलेगा, तो ये कलयुग में क्या लक्षण होगा। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति गधे की तरह काम नहीं करेगा दिन रात, तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, उसके लिए अपनी जीविका संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दिन रात काम करना। आप देखिए ये कल्चर आ चुका है अभी भी, लोग बहुत परेशान है, जिन जो भी 12-12, 14, 24 घंटे, हाँ 16 घंटे काम करते हैं लोग। इतना काम करने के बाद फिर वो जस्ट अपने आप को मेंटेन करने पर, हाँ कई लोग क्या पूरे जिंदगी की कमाई घर लेने में चली जाती है। कहीं व्यक्ति घर लेता कि हमें घर चाहिए सिटी में, मुंबई में, बड़ी बड़ी जगह पे, तो व्यक्ति 50, 60, 70, 1 करोड़ का घर ले लेगा और फिर पूरी जिंदगी उसका ब्याज चुकाता रहेगा। लेकिन मान लो अभी जॉब चली गई किसी की, तो उसकी जीविका संकट में पड़ जाएगी, जैसे आजकल कई लोगों की पड़ चुकी है ऑलरेडी, है ना, कोरोना वाले वायरस के कारण। अब लेकिन भक्त लोग संतुष्ट हैं बेशक, लेकिन जीविका पे आ गई है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा होना है, तो इसको सरप्राइज नहीं होना। लेकिन अभी अंत में जब भगवान की भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो ये सारे के सारे लक्षण भक्त के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम आगे बताएगी। तो अभी लक्षण जो है तो क्या है कि लोगों के जीवन पर बन में आ जाएगी अगर वो एक गधे की तरह काम नहीं करेगा। उसको काम करना ही पड़ेगा। पहले युगों में लोग सिर्फ 4 महीना काम करते थे, 4 महीना काम करने के बाद उसके खेतों में इतनी उपज हो जाती थी कि बाकी 8 महीने भगवान का भजन करने के लिए उसके पास उपयुक्त समय बच जाता था। लेकिन अभी क्या है, 8-8, 10-10 घंटे के बाद फिर पहले तो 8 घंटे जॉब करता है आदमी, उसके बाद ओवर टाइम करता है, दूसरी घर में ट्यूशन आती है, फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन बिजनेस होता है उसका, फिर वो ऑनलाइन कंसल्टेंट होता है आदमी, फिर थोड़ा बहुत टाइम जो बचता है वो बीवी बच्चों को दे देता है। हाँ, फिर बाद में बोलता है बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। अरे कहना कैसे मानेंगे, आपने कभी टाइम नहीं दिया। तो ये जो चीजें ये कलयुग के लक्षण है। तो इन लक्षणों को हमको, तो जो लक्षण की चर्चा हो रही है ये कोई, इनको ऐसे मत लीजिए कि अरे हाँ तो नॉर्मल है, भागवतम भी बता रही है, हमारे पास भी है, ऐसा मत सोचिए। भागवतम इसको नकारात्मक तरीके से बता रही है कि ये नहीं होने चाहिए। हाँ, जिसके पास ये होंगे उसको कलयुग का दुष्प्रभाव पड़ेगा उसके। और जो व्यक्ति शब्दों को हेरा फेरी करने में चतुर होगा, शब्दों को घुमा फिरा करके जिसको प्रस्तुत करने की जिसके पास गुण होगा, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा विद्वान समझा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा चापलूस आदमी हो। लेकिन जो शब्दों का हेर फेर करना सीख गया, है ना, दूसरों को मूर्ख बनाना सीख गया जो अपने शब्दों से, उस व्यक्ति को विद्वान व्यक्ति समझा जाएगा। ये कलयुग का लक्षण है। इसलिए भक्त लोग प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे जो वाचालम होते हैं ना, उनको पता है मूर्ख बना रहा है। तो भक्ति में आने के बाद आदमी सीख जाता है क्या गलती है, क्या गलत है, क्या सही। एक व्यक्ति को दूषित व्यक्ति इसलिए समझा जाएगा, अधर्मिक, एक व्यक्ति को अधर्मी इसलिए समझा जाएगा कि उसके पास पैसा नहीं है। जिसके बाद धन का अभाव होगा उस व्यक्ति को अधर्मी समझा जाएगा, अनहोली समझा जाएगा कि यह अपवित्र आदमी है, फालतू आदमी, अछूत समझा जाएगा उसको, इससे दूर रहो, इसके बाद धन नहीं है। और जिसके बाद धन होगा, चाहे वो कितना बड़ा अछूत होगा, कैसा ही होगा, उसमें एक भी कोई गुण नहीं होंगे, हाँ उसको लोग सर पे बिठाएंगे, राजगद्दी पे बिठाएंगे। हाँ, तो ये कलयुग का लक्षण होगा। और जो व्यक्ति दोगुला आदमी होगा, हिपोक्रिट, हाँ, हिपोक्रेसी एक बहुत बड़ा गुण बन जाएगा
जिसके अंदर हिपोक्रेसी है, जो व्यक्ति अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलता है, वो व्यक्ति का बोलबाला होगा इस जगत। जो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी किसको बोलते हैं कि व्यक्ति दिखाता कुछ है, अंदर कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी, जो बोलते हैं ना। तो जो ऐसा व्यक्ति में एक्सपर्ट होगा ना, कि दूसरों को पागल बनाएगा आदमी, लेकिन मन में कुछ और है, मन में कुछ है ही नहीं जो बोल रहा है वो। तो ऐसा जो दूसरों को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट होगा व्यक्ति, निपुण होगा, उस व्यक्ति को बहुत सम्मानजनक वर्च्यू, उसे वर्च्यू समझा जाएगा, मतलब कि सर्वोच्च गुण, उसकी जय जयकार होगी ऐसे व्यक्ति। तो ये है कलयुग का लक्षण। और जो शादी होगी वो सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट में हो जाएगी कि ठीक है, मतलब सिर्फ शब्दों के, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, अभी तो फिर भी चलो शादी शुदी हो रही है, ऐसे अभी भी खत्म हो रही है, धीरे भाग भाग के लोग कर रहे हैं शादी, है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ये धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग में जब हम, दरअसल जो विवाह होता है, विवाह में अग्नि के सामने हम फेरे लेते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, और भगवान की कृपा के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम बनता है। अदरवाइज वो सिर्फ अवैध संबंध है, हाँ, उसे शादी का नाम नहीं दिया सकता, मैरिज, विवाह। तो कलयुग में क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो शादी है सिर्फ शब्दों के उससे हो जाएगी कि ठीक है, अच्छा शादी करनी है भाई, हाँ करनी है, चलो ठीक है, साथ में रहते हैं, बस, कोई शादी नथिंग। तो ये हो जाएगा कलयुग में नॉर्मल वर्बल एग्रीमेंट, सिर्फ आपने बोला, हमने बोला, हम राजी आप राजी, तो शादी। लेकिन ऐसे ये कलयुग का लक्षण है। इस प्रकार से जो व्यक्ति साथ में रहते हैं, उसके जीवन में अनेक अनेक दुष्प्रभाव आते हैं कलयुग के, लेकिन कलयुग में ये कलयुग का लक्षण है, ऐसा कलयुग में आम हो जाएगा, और अभी हो चुका है। अब देखिए विदेशों में, भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप, लोग शादी से पहले साथ में रहते हैं, नॉर्मली हो गए। ये कलयुग का दुष्प्रभाव। और जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने आप को किसी सामाजिक उत्सव में जाने के लिए अपने आप को फिट समझेगा, सिर्फ इस गुण के कारण कि मैंने आज स्नान किया है। बड़ा अच्छा भागवतम में दिया है, ये पर्सन विल थिंक ही इज फिट टू अपीयर इन पब्लिक इफ ही हैज मेयरली टेकन ए बाथ। अगर किसी ने कि आज मैं नहा लिया हूं, इसलिए मैं क्या अभी सज्जन व्यक्ति बन गया, अभी मैं किसी भी बड़ी से बड़ी धार्मिक सभा में जा सकता हूँ, किसी भी लोगों के बीच में जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नहाया हूं आज। सोचिए श्रीमद् भागवतम कितना डिटेल में बता रही है चीजें। नहाना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जबकि सोचिए नहाना क्या है, ये तो आम चीज है, इसके लिए किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती कि आप नहाइए। कलयुग में ज्ञान देना पड़ जाएगा इस चीज के लिए। अभी भी हो चुका है, लोग नहीं नहाते हैं, बहुत लोग नहीं है, गर्मियों में भी नहीं नहाते हैं। तो ये, तो कलयुग में जो व्यक्ति नहा लेगा, ऐसा समय आएगा कि व्यक्ति जिसने जो नहा गया एक बार, वो सोचेगा कि अभी मैं बहुत सज्जन हो गया हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बड़े से बड़ा पवित्र कार्य का यज्ञ कर सकता हूँ मैं, सिर्फ नहाने मात्र से। लोगों ने नहाना छोड़ दिया। अभी आप देखेंगे कईयों के, आपने देखे जटाधारी लोग, वो जटा बटे हुए, ऐसी बत्तियां बटी हुई है बालों की, वो कैसे बटती है वो? अभी पानी टच तो होता नहीं बालों में, है ना, तो बालों की बत्तियां बढ़ जाती हैं, और हम उनको दंड प्रणाम करते हैं, जय हो बाबा जी, है ना, काश हमारी भी बत्तियां होती है ऐसी। तो लेकिन वो क्या, वो अशुद्ध आदमी है, कभी नहाता नहीं है ना। तो एक कलयुग का लक्षण है, ऐसे बाबा जी दिखाई देंगे। उसके बाद भागवतम करिए कि दूरे वार्यम तीर्थम, दूरे वार्य तीर्थम, कोई दूर जगह पे अगर कोई जलाशय होगा, किसी बहुत मतलब 2, 4, 5, 7 किलोमीटर के बाद अगर कोई जलाशय है, नहाने की जगह है, उसको तीर्थ स्थान समझा जाएगा। क्यों तीर्थ स्थान समझा जाएगा उसको? क्योंकि वो थोड़ा दूर है ना। कोई घर के पास कोई जलाशय, वो तीर्थ नहीं होगा। अगर मान लो 10 किलोमीटर पे कोई जलाशय है, जैसे अभी नाहन में जो लोग रहते हैं, उसको गांव में कोई कुंड है जैसे नदी में, है ना, वो उसके लिए हो गया तीर्थ स्थान है। तो लोग दूरे वार्य तीर्थम, जो तो कोई दूर पे कोई जलाशय है, वहां पे नहा ले रहे हो, तो बोले अरे हम तो तीर्थ स्थान की यात्रा कर लिए। ऐसा कलयुग का लक्षण हो। लावण्यम केश धारणम, बहुत सुंदर, कि लावण्यम केश धारणम, जिस व्यक्ति के केश बाल बड़े बड़े होंगे उसको खूबसूरत बोला जाएगा। तो देख सकते हैं आप कलयुग में आजकल लंबे बाल वाले आदमी, ऐसे कई लोग हैं। महेंद्र सिंह धोनी, अभी तो काट लिया उसने, और ये लक्षण है, बहुत लोग रखते हैं ऐसे, है ना। तो बड़े बड़े बाल रखना क्या हो जाएगा? खूबसूरती का लक्षण हो जाएगा। लावण्य मतलब खूबसूरती, मतलब जिसके बड़े बाल है।
तो आप देखिए आजकल के नौजवानों को देखिए आप, बड़े बड़े बाल रखते हैं, है ना, लड़के लोग। स्त्रियों के लिए तो है शास्त्रों में, स्त्रियों को रखना चाहिए। अभी उल्टा हो गया, स्त्रियां नहीं रखती हैं अभी, इसकी स्त्रियों का स्टाइल अलग हो गया। हाँ, स्त्रियां नॉर्मल घूमती हैं अभी, और आदमी बाली पहनने लग गया है अभी, है ना, बाली पहनेगा, बड़े बड़े बाल रखेगा। तो ये हो गया अभी कलयुग का लक्षण। तो पहले युगों में अगर ऐसा कोई करता था उसको धूर्त बोला जाता था, अरे कहाँ से आ गए आदमी, है ना। लेकिन अभी उसकी तारीफ की जाती है, अरे वाह क्या स्टाइल है, क्या बाली है आपकी, क्या बाल है। तो ये जिंदगी होगी अभी। उदरम भरता स्वार्थ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, पेट भरना जिंदगी का लक्ष्य बन जाएगा। जिंदगी का लक्ष्य बन जाएगा पेट भरना, कि मेरे जीवन का लक्ष्य है खाना। और लोग बोलते भी ऐसा ना, हम लोग खाने के लिए जीते हैं ना, जीने के लिए। लेकिन क्या जीने के लिए खाना चाहिए हमें, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो आप नॉर्मली होता है, खाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये डायलॉग सुनते होंगे आप ना, अगर खाना ही नहीं खाया तो क्या किया। अरे खाना तो जानवर भी खाते हैं, खाने के लिए थोड़ा है मनुष्य जन्म। क्योंकि खाने की जरूरत पड़ती है इसलिए खा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी तो खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खाना खाना, आज पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। भक्तों का लक्ष्य क्या होता है, हम सुबह करते हैं कि क्या, कि जो सारे के सारे जो नियम है, भगवान का जो नाम हमें नियमित रूप से जपना चाहिए, ताकि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, कृष्ण प्रेम। ये तो कोई जानता ही नहीं है। लक्ष्य क्या बन जाएगा, पेट भरना। आज पेट भरने, आज का लक्ष्य पूरा हो गया। जिंदगी भर पेट भर लिया, मतलब अरे वो आदमी, वो तो क्या जिया हुआ आदमी, डेली पेट भरा उसने अपना। अच्छे, तो ये कलयुग का लक्षण है। अपना पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। गोल ऑफ लाइफ बिकम्स टू फिल देयर बेली। और जो व्यक्ति, अगेन फिर श्रीमद् भागवतम बोल रही है कि जो व्यक्ति अच्छे से कोई चीज बोल सके, उसको सज्जन, सच्चा व्यक्ति समझा जाएगा। मतलब झूठ को सच की पहचान नहीं की जाएगी यहाँ पे। जिसने झूठ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, उसको लगे वाह सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसको सत्यवादी बोला जाएगा। दाक्षम कुटुंब भरणम, उस व्यक्ति को दक्ष कहा जाएगा कि इज द एक्सपर्ट पर्सन। कुटुंब भरणम, जो अपने घर वालों को सबको खाना खिला देता है, जो कुटुंब का भरणन कर लेगा, उसको दक्ष व्यक्ति कहा जाएगा। तो सोचिए कि सारे के सारे जानवर भी कितने दक्ष हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए, आप देखिए एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसले में खाना लेके आती है ना। लेकिन कोई बोल रहा है यार चिड़िया ने दक्षता प्राप्त कर ली, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन ये दक्ष, कुटुंब भरणम, अपना पेट भरना और अपने बच्चों का, अपने परिजनों का पेट भरना, जो भर लेगा अच्छे से, उस व्यक्ति को दक्ष व्यक्ति कहा जाएगा। देखिए नॉर्मल है, कोई व्यक्ति है ना अच्छी नौकरी में है ना, सब कुछ है उसके पास, और सब जमीन जायदाद है, उसको बोलेंगे अरे कितना दक्ष व्यक्ति है ना, अलग से दूर से प्रणाम कर देंगे आप। क्यों, कलयुग का लक्षण है। कलयुग में गुण नहीं देखे जाएंगे, कलयुग में देखेगा कुटुंब भरणम, कौन अपना पेट अच्छे से भर रहा है, वो महान व्यक्ति। और जो धर्म के सिद्धांतों को जो अपने में जीवन में अपनाएगा, वो सिर्फ रेपुटेशन के लिए अपनाएगा, उनको अपने जीवन में नहीं अपनाएगा। धर्म के सिद्धांतों का पालन इसलिए आदमी करेगा कि सब लोग बोले वाह 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 क्या आदमी है आप, है ना, 5 बार वृंदावन चले गए आप। तो धर्म के कारण, धर्म के सिद्धांत इसलिए अपनाएगा आदमी, सिर्फ मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, रेपुटेशन के लिए। तो ये कलयुग का लक्षण। जबकि धर्म का जो सिद्धांत है, ये हमारा जीवन है, ये जीवन में दिखाने के लिए नहीं होता है। हमको दिखाना है, 4 धाम चले गए, वृंदावन चले गए, वृंदावन में क्या किया, है ना। अगर कोई वृंदावन सही में गया है तो वो भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकता कभी भी। लेकिन आप देखिए कितने व्यक्ति वृंदावन होके आ गए हैं, उनको कभी बोल के देखिए कि हरे कृष्णा तो बोलिए, नहीं ये नहीं बोलेगा, वृंदावन गए। लेकिन क्यों, कल वो बता दिया श्रीमद् भागवत। दैट्स व्हाई जो हमारे शास्त्र हैं वो बहुत, वो किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे, वो त्रिकालदर्शी भगवान के द्वारा लिखे गए। उनको पता है क्या होने वाला है भविष्य में। तो जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि हमने धर्म की, हमने धामों की यात्रा कर ली, है ना, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर चले गए, तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है दरअसल। अगर सिर्फ हम इसको तारीफ समझे अपनी। हाँ, धर्म का सिद्धांत ये नहीं है कि आप इन चीजों को रेपुटेशन के लिए किया जाए, कि दूसरों को बताने के लिए। ये चीजें जीवन में अपनाने के लिए है, जीवन में दूसरों को बताने के लिए नहीं है कि हम डेली भागवतम करते हैं। अगर हम ये रेपुटेशन के लिए बता रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है। श्रम एवं केवलम। लेकिन ये कलयुग का लक्षण है। लोग क्या है, इसका धर्म का भी फायदा उठाते हैं, इसलिए रेपुटेशन बढ़ाने की।
और कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो पूरे करप्ट लोगों से भर जाएगी। करप्शन, जैसे बोलते हैं ना, करप्शन करप्शन बहुत बढ़ गया है। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जब वो करप्ट नहीं होगा, सिर्फ गिने चुने लोग ही रह जाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को अधिक बलशाली प्रस्तुत कर पाएगा, हाँ, उसे पॉलिटिकल पावर मिलेगी, वो नेता नेता चुना जाएगा। तो ये भी हम ही देखते हैं अभी चुनाव में क्या कुछ नहीं होता है, बल के रूप में, पैसे के रूप, पैसा देके, ये सब देके व्यक्ति राजनीति में जीतता है ना। ये आम हो गया अभी, इस चीज को नॉर्मल समझ आता है। सोचे कितने बड़ा मूर्ख बनाता है सामने वाले लोग। आपको पैसा दे रहा है कि आपको पैसा दे रहे हैं हम, हमको वोट दे दीजिए। दरअसल नेता बनने के लिए सबसे योग्य वो व्यक्ति है जो नेता बनना नहीं चाहता है, लेकिन जो खुद नेता बनना चाहे ना, वो नेता बनने के योग्य ही नहीं है। इज नॉट अ राइट पर्सन। क्यों? खुद बनना क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि उसमें वो अपना लाभ ढूंढते हैं। जनता का सेवक वही बनना चाहेगा जिसे इन चीजों का लोभ ना हो। दरअसल जो नेता है, नेता पहले कौन होते थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करने के लिए हम उच्च गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन कलयुग में क्या होगा? जो व्यक्ति स्ट्रांग होगा, जिसके पास बल होगा, अधिक गुंडे सब होंगे, ऐसे कुछ है ना, जो भी है बल होगा उसके पास, पैसे का बल है, जो भी मैन पावर होगी या पैसा होगा, उस व्यक्ति को क्या, उसी को ही नेता बनाया जाएगा, उसी को क्षत्रिय का स्थान दिया जाएगा, उसी को नेता बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्च्यू है, गुण नहीं देखा जाएगा। पहले युगों में गुण देखकर राजा बनता था कि अगर गुण है, गुण नहीं है तो ब्राह्मण लोग ऐसे राजा की कई बार हत्या कर देते थे मंत्रों के उच्चारण से कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, जैसे हमने वेण, महाराज वेण के बारे में पढ़ा, तो वेण ऐसा व्यक्ति था, वो इतना दुष्कर्म करता था, तो इतने दुष्कर्म हो गए तो ब्राह्मण, उस समय सही में ब्राह्मण थे। अभी सारी की सारी जो समस्या आई है कि ब्राह्मण समाज खत्म हो गया, असली ब्राह्मण नहीं बचे हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी नेता है, लेकिन पहले ब्राह्मण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे चीज, और उनके पास शक्तियां भी होती थी, इसलिए, है ना। तो इसलिए जो क्षत्रिय वो भी डरते थे उनसे, उनके शाप से। तो महाराज वेण ने जब इतना उपद्रव मचा दिया था, तो क्या किया, सारे के सारे ब्राह्मणों ने एकजुट होकर वेण की हत्या कर दी मंत्रों के उच्चारण से कि ये योग्य राजा नहीं है। और फिर उसके बाद महाराज जो पृथु महाराज, उन्हें राजा बनाया गया। तो ये ब्राह्मणों का। लेकिन कलयुग में क्या होगा? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बाहुबल है, हाँ, इसलिए मूवी भी आ गई बाहुबली। क्यों? क्योंकि यही चलता है आजकल, पैसा, बल, बल के रूप में पावर गेन करेगा व्यक्ति पॉलिटिकली, हाँ, जो नेता। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है, दुष्लक्षण। और व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि जो ये नेता होंगे, ऐसे इतना, अभी तो कलयुग इतना घोर नहीं है, ऐसा कि जो रूलर्स होंगे, नेतागण, ये क्या करेंगे? जो आम व्यक्ति हैं वो अपनी पत्नियां और अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति को खो देंगे, और वो लोग, उनको चोरों की तरह भागना पड़ेगा, और वो जंगलों में और पर्वतों में जाकर छुप के रहेंगे। जो सज्जन व्यक्ति होंगे, जो आम व्यक्ति होगी, आम जनता, तो नेता लोग इतने चोर बन जाएंगे कि वो लोग क्या करेंगे? उनकी संपत्ति, उनकी पत्नियां, सब कुछ को छीन लेंगे। आप बताया कि लूजिंग देयर वाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। प्रजा ही लुब्धे राज्येर निर्गुणेर दस्यु धर्म भी। तो इस प्रकार हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि लोगों को, व्यक्ति रह नहीं पाएगा आम जगह पे, अपने घर में नहीं रुक पाएगा एक्चुअली, इतना उपद्रव मचा देंगे राजनेता। तो इसलिए अभी हमारे पास समय है कि भक्ति अच्छे से कर लें। ऐसा मत सोचे भविष्य में बहुत अच्छे होने वाला है, अभी भक्ति के लिए कोई छेड़ नहीं रहा है, लेकिन बाद में इतना हो जाएगा समस्या है कि आप इतने उलझ जाएंगे इन परिस्थितियों से कि भक्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी सोचिए, अभी समस्या सिर्फ एक ही है, हमारा अपना मन, हमारा मन नहीं करता है भक्ति करने के लिए। हम ऐसा बोलते हैं, मन नहीं लग रहा है, बस। कोई दूसरा तो नहीं बोल रहा है ना हमारे को कि मत करो, लेकिन बाद में चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लोग जंगलों में और पहाड़ों में जाकर छुप के रहेंगे। इतना उपद्रव मच जाएगा कलयुग में, जैसे जैसे कलयुग पड़ेगा। और उसके बाद जो आपदाएं हैं वो इतनी अत्यधिक बढ़ जाएंगी, सूखा पड़ना, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी पड़ना, बाढ़ आना, ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हर महीने बाढ़ आ रही है, हर महीने सूखा पड़ रहा है, लोगों के लिए अनाज खाने तक का वो नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा खाने के लिए। और जो ऋण, जो टैक्सेस हैं, कर,
टैक्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, कर इतना ज्यादा हो जाएगा कि व्यक्ति की तनख्वाह से ज्यादा उसका टैक्स होगा। हाँ, और जो लोग हैं वो सब कुछ करके सिर्फ जंगलों में बसकर क्या करेंगे, पत्तियां खाएंगे, जड़ खाएंगे, जो पेड़ों की जड़ है उससे खाकर, जंगली जंगली शहद, जानवरों का मांस, फल फूल और बीज, ये खाकर अपना निर्वाह करेंगे। इतना अधिक कर हो जाएगा, सोचिए इतनी परिस्थितियां। अभी टैक्सेशन धीरे 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 ऐसे बढ़ेगी। उसके बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से उस समय धराशायी हो जाएगा। दरअसल कलयुग का ऐसी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी परिस्थिति आ जाएगी। और लोग जो है वो अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक जो है स्नोफॉल, हाँ जो बर्फ, वो इतना हो जाएगा। मतलब सर्दी है तो सर्दी, अत्यधिक सर्दी, नॉर्मल नहीं होगा उस समय। मौसम इतना गंदा हो जाएगा, है ना। जो हवाएं हैं इतनी भयंकर चलेंगी, है ना, कि जैसे अभी बीच बीच में तूफान आएगा, वो तूफान उस समय रोज चला करेंगे। हीट, गर्मी बहुत ज्यादा की ज्वलनशील गर्मी हो जाएगी, है ना। बारिश इतनी होगी कि पहाड़ी वाली जगहों में बाढ़ आ जाएगी। स्नोफॉल और बर्फ, तो ये चीजें आपदाएं बढ़ जाएंगी। और उसके बावजूद, ये सब आपदाएं होने के बाद हर जगह झगड़े, भूखमरी, प्यास, बीमारियां, और सबके मन जो है वो विचलित रहेंगे। यह है कलयुग का लक्षण। और उस समय आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि त्रिंशाद विंशति वर्षाणी परम आयु कलो निर्णाम। कलयुग में जो परम आयु रह जाएगी मैक्सिमम 50 साल। 50 साल के बाद मतलब एक क्षण भी आगे नहीं जिएगा आदमी। 50 साल मतलब 50 साल तक वो पहुंचेगा जो मतलब जो कहेंगे बहुत जी लिया है, तो है ना। 50 साल, अभी लोग 40 साल के हो गए हैं, 40-45 सोचते हैं अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ये कलयुग का लक्षण है, 50 के बाद कहानी खत्म है। तो 50 साल इज द मैक्सिमम एज। मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम में कोई नहीं पहुंचता एक्चुअली। जैसे अभी क्या है, मैक्सिमम कितनी है अभी के जो आयु है वो 60-65 साल तक है। 65 साल तक कोई जाएगा नहीं, वो मैक्सिमम, कोई विरला ही जाएगा, है ना, जो अपना अच्छा सा जीवन व्यतीत करेगा, है ना, वही पहुंच पाएगा, बाकी बहुत कम। तो मैक्सिमम एज उस समय वो कितनी रह जाएगी, त्रिंशाल विंशति, 30 + 20 50। 50 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा, है ना। तो मतलब क्या है, 30-35 ये जो समय आ गया हमारा, तो इतनी की एज में ऐसा हो जाएगा। तो ये है मैक्सिमम आयु। उसके बाद भागवतम बता रही है कि कलयुग के अंत में लोगों की जो साइज है वो कम हो जाएगा। जो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वर्ण आश्रम धर्म खत्म हो जाएगा, सारे वर्ण आश्रम सब खत्म। कलो शूद्र संभवा, तो पहले ही बता रहे हैं शास्त्र, कलयुग में सब शूद्र होंगे। और वेदों का रास्ता, लोग सारे व्यक्ति अधार्मिक बन जाएंगे, वेदों को कोई नहीं मानेगा, हर व्यक्ति शुद्ध। जो गाय है वो बकरी के आकार की हो जाएंगी, गाय बकरी जितनी हो जाएंगी, छोटी छोटी। और जो धार्मिक स्थान होंगे वो कैसे होंगे, किसी भी घर को धार्मिक स्थान बोलते जाएगा। हाँ, उसके लिए कोई अलग से स्थान बनाएगा नहीं, कोई घर बनाएगा ये धार्मिक स्थान है, ऐसा हो जाएगा। सारी की सारी जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे, वो छोटे हो जाएंगे, पेड़ पौधे के जितने हो जाएंगे। छोटे छोटे हो जाएंगे सब, हर कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ सकता है। और जो बादल होंगे वो बादल कम दिखेंगे, बिजली ज्यादा दिखेगी उसमें। बादल दिखे नहीं, बिजलियां ज्यादा कड़केंगी, बादल कम दिखेंगे। और घर में हमेशा दुख दुख का माहौल मचा रहेगा, पीटी। जैसे व्यक्ति किसी के घर में मृत्यु है, कैसा सन्नाटा मचा रहता है, ऐसा लोगों के जीवन में आम तौर पे मचा रहेगा सन्नाटा, दुख। और लोग क्या है, गधे बन जाएंगे, भागवतम कह रही है। गधे की तरह, जैसे गधा गधा क्या होता है, गधे को कुछ उसको पता नहीं होता है कहाँ जाना है, किधर जाना, जिधर को मुंह कर लिया तो चले जाता है। तो श्रीमद् भागवतम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। श्रीमद् भागवत बता रही है कि लोग सारे गधे के जैसे बन जाएंगे, कोई नियम धर्म नहीं रहेगा, सब गधे। तो कलयुग का लक्षण है, क्या करें, भागवतम बता रही है, बोलना पड़ रहा है। और उस समय जब सब गधे बन जाएंगे, उस समय क्या होगा, भगवान
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। ऐसी परिस्थिति जब आ जाएगी तो उस समय भगवान आएंगे कल्कि अवतार के रूप में, और फिर पुनः अधर्म की का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और वो भगवान के क्या है, जैसे जो भगवान, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भगवान पूरे जगत के स्वामी हैं, पूरे जगत के गुरु हैं, जगत गुरु, तो वो इस जगत में आएंगे और जो अधर्मियों का नाश करेंगे, और जो बचे कुचे थोड़े बहुत भक्त होंगे वो उनकी रक्षा करेंगे। हाँ, उनकी रक्षा करने के लिए कल्कि के रूप में आएंगे। जो भगवान कल्कि हैं वो एक ब्राह्मण, एक उनका जो स्थान दिया है, इसलिए जो भगवान के जब अवतार होते हैं तो वो कहाँ पर अवतरित होंगे, उनके माता पिता का नाम दिया होता है। तो भागवतम यहाँ बता रही है कि वो एक ब्राह्मण कुल में आएंगे, अवतरित होंगे, और उनके गांव का नाम होगा संभल गांव, संभल विलेज, और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, और उनकी माता का नाम होगा पद्मावती। और जो कल्कि होंगे वो कैसे होंगे, भगवान, उनके पास उनका एक शाश्वत घोड़ा होगा उनके पास, उसका नाम होगा देवदत्त, और हाथ में तलवार होगी। तो भगवान देवदत्त अश्व के ऊपर बैठकर हाथ में तलवार लिए इस पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, और सिर्फ क्या करेंगे, हाँ, किससे बातचीत नहीं करेंगे उस समय, क्या घूमेंगे, है ना, हाय हेलो नहीं करेंगे। उस समय क्या होगा, वो घूमते रहेंगे और सिर्फ अधर्मियों के सर कटते रहेंगे। उस समय सुनवाई नहीं होगी, है ना। आजकल तो क्या है कि सुनवाई, पहले आदमी गलत काम करता है, कोई चोरी डकैती हत्या करता है, उसका केस चलता रहता है, अधिक धन देकर छूट जाता है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठ के पहचान लेंगे कौन अधर्मी है कौन धर्मी है। अधर्मी है उसको बोलने का मौका भी नहीं देंगे, सफाई देने का, कि मैं अपनी सफाई दे सकूं। हाँ, डायरेक्ट उसका कत्ल। तो भगवान अपने तलवार से उसका संहार करेंगे उससे। और इस प्रकार अपने उज्जवल, अपने भगवान की क्या, भगवान की एक बहुत ही सुंदर कांति होगी जो उनके शरीर से निकलेगी, और अपने जो अश्व है उनका देवदत्त बहुत ही तीव्रता से उसके ऊपर जाते हुए, और कहते हैं कि लाखों लाखों लोगों को एक साथ, मतलब लाखों लाखों की जो व्यक्ति है उनका संहार करते हुए भगवान आगे बढ़ते रहेंगे। लाखों, मतलब हर क्षण हजारों लोगों की उस समय जो दुष्ट व्यक्ति जो हो जाएंगे उनकी हत्या होती रहेगी। और इस प्रकार जब सारे के सारे दुष्टों का नाश हो जाएगा और कुछ चंद सज्जन व्यक्ति जब बच जाएंगे कलयुग में, तो वो पुनः उसके बाद उनसे आगे सज्जन व्यक्तियों की उत्पत्ति होगी, और कलयुग का अंत होगा, और सतयुग की फिर शुरुआत होगी। उसके बाद फिर से सतयुग आएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। तो ये जो गुण है, अभी ये गुण जो हमने बताया है, गुण नहीं अवगुण है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी भगवान बताते हैं कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति हो एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमृजे। कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन घबराओ मत, एक इतना महान गुण है कि सारे के सारे दोषों को ढक देता है वो। और वो गुण क्या है, कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परमृजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस हरि नाम की शरण लेंगे तो सारे के सारे कलयुग के दुष्प्रभावों से जो भक्त हैं बच जाएंगे। तो अंत में बचेगा कौन कलयुग में, वही बचेंगे जो हरि नाम करेंगे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्लियर बता रहे श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग में सारे के सारे अवगुण बन जाएंगे, कोई भी गुण नहीं बचेगा, एक गुण को छोड़े। वो गुण क्या होगा, अस्ति हो एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग प्रमृजित, कि इस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के जब से, उनके कीर्तन से कलयुग के सारे दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई आम हरि नाम जपना, हरि कीर्तन, ये कोई आम प्रोसेस नहीं है। श्रीमद् भागवतम चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जब हम सुनते हैं, अगर वहां पर हमें श्रीमद् भागवतम में हरि नाम करने की प्रेरणा न मिले, तो इसका मतलब जो अभी हमने दुष्प्रभाव पढ़े हैं ना, उस दुष्प्रभाव से प्रेरित होकर कथा हो रही है। कुछ ना कुछ उसमें से आप ढूंढ सकते हैं, फिट कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में जो है एक ही गुण है, वो क्या है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, और कोई कलयुग में गुण नहीं है। हाँ? ऐसा श्रीमद् भागवतम कह रही है। तो अगर आप कहते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम के अनुयायी हैं, श्रीमद् भागवतम की मानिए, और इस हरि नाम को नियमित रूप से जप कीजिए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में आके कीजिए। हम इतना हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान ने
किसी प्रकार हम एकजुट होकर भक्ति मार्ग में शिल प्रभुपाद आचार्यों की कृपा से हमें सौभाग्य मिला है, इसका ज्ञान मिला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए अपने तुच्छ आलस के लिए, थोड़े से आलस के लिए इस चीज को मत खोइए। कई बार कोई समस्या, जेन्युइन समस्या है, अलग बात है, लेकिन कई बार क्या है, सोने में बहुत आनंद आ रहा है इन चीजों के लिए, क्योंकि कलयुग में जो है ये थोड़े से आनंद के लिए हम इतने इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे कि कष्टों का भार सहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस भार से अगर मुक्त होना तो एकमात्र एक ही इसका हमारे पास उपाय है, वो क्या है, कीर्तना देव कृष्ण से। और ये कौन बोल रहे हैं, महाभागवत लीला सुखदेव गोस्वामी जी, कि कलेर दोषो निधे राजा नस्ती होए एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम रजे, हरे नाम केवलम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कथा सुनी,